नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी नदी की कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा किरदार है, जिसकी अपनी एक बहुत ही गहरी, समृद्ध और कह सकते हैं थोड़ी रहस्यमयी कहानी है। कभी सोचा है कि एक नदी को लोग पूजनीय गाय का दर्जा भी दे सकते हैं? पर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे की वजह? और फिर यही वो नदी है जिसके बीहड़ों में कभी खूंखार डाकुओं का राज हुआ करता था। सोचिए, एक ही नदी में आस्था और आतंक दोनों एक साथ बह रहे थे। जी हाँ, ये कहानी है चंबल की। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम चंबल की लहरों में गोता लगाने जा रहे हैं और इसकी हर एक परत को खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल के उन कई नामों की जो इसकी पहचान को और भी खास बना देते हैं। प्राचीन काल में इसे चरमन्यवती कहते थे, लेकिन जो इसका सबसे मशहूर नाम है वो है कामधेनु, मतलब इच्छा पूरी करने वाली गाय। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये नदी 12 मासी है, नित्यवाही है, जो साल भर बहती है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये दिखाता है कि ये नदी इस इलाके के लोगों के लिए कितनी जरूरी है, बिल्कुल एक माँ की तरह जो हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। अच्छा, अब चंबल के नामों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका शानदार सफर कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। इस जबरदस्त सफर की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के महू में विंध्याचल पर्वत की हरी भरी जनापाओं पहाड़ियों से। और एक मजेदार बात यह है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। यहाँ से निकलकर चंबल नदी कुल 1051 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करती है। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से मुंबई की दूरी का लगभग 75% है। और इस लंबे सफर में ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से निकलकर 84गढ़ नाम की जगह पर ये राजस्थान में एंट्री लेती है और फिर मानो राजस्थान के दिल से होकर गुजरती है, इन 6 जिलों को छूते हुए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और अपना ये लंबा सफर पूरा करके ये नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज के पास आखिरकार अपनी बड़ी बहन विशाल यमुना नदी में समा जाती है। देखिए, चंबल का सफर सिर्फ लंबा ही नहीं है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। इसके किनारे कुछ ऐसे कमाल के नज़ारे हैं जो कुदरत और इंसान दोनों ने मिलकर बनाए हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे शानदार झरना इसी नदी पर है? कोई आइडिया है कितना ऊंचा हो सकता है ये झरना पूरे 18 मीटर ऊंचा है, मतलब करीब 6 मंजिला इमारत के बराबर। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच से इतनी ऊंचाई से गिरते पानी का नजारा कितना शानदार होता होगा। इस शानदार झरने का नाम है चूलिया जलप्रपात, जो भैंसरोड के पास है और सच में प्रकृति की कला का एक जीता जागता नमूना है। और देखिए, जहाँ एक तरफ कुदरत का ये करिश्मा है तो दूसरी तरफ इंसान की इंजीनियरिंग का कमाल भी है। कोटा का ये हैंगिंग ब्रिज जो बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ 2 खंभों और तारों पर टिका है, चंबल के ऊपर शान से खड़ा है। चंबल की एक और खास पहचान है इसकी जमीन, जिसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। मतलब आसान भाषा में समझें तो नदी के तेज बहावनी यहाँ की मिट्टी को काटकर गहरी घाटियां और ऊबड़-खाबड़ रास्ते बना दिए हैं। इसी को चंबल का बीहड़ कहते हैं। और हाँ, यही वो बीहड़ था जो कभी डाकुओं के लिए सबसे महफूज किला माना जाता था। डाकुओं के अलावा चंबल का यही बीहड़ आज कुछ बहुत ही खास और दुर्लभ जीवों का भी घर है। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अक्सर लोग घड़ियाल और मगरमच्छ को एक ही समझ लेते हैं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें एक बड़ा फर्क है। घड़ियाल का मुंह लंबा और पतला होता है, जबकि मगरमच्छ का चौड़ा और बहुत मजबूत। आज चंबल नदी विलुप्त होने की कगार पर खड़े घड़ियालों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव दुर्लभ गांगेर डॉल्फिन भी मिलती हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस नदी का पानी आज भी कितना साफ और हेल्दी है। चंबल की कहानी इसकी सहायक नदियों के बिना एकदम अधूरी है, जो इसमें मिलकर इसे और विशाल बना देती हैं। और मजे की बात यह है कि इन ढेरों नदियों के नाम याद रखने का एक तरीका भी डाकुओं की एक पुरानी कहानी में छिपा है। कहते हैं, बीहड़ों में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है।
एक बार जब डाकू सरदार राम सिंह का सबसे तेज घोड़ा पकड़ा गया तो बाकी डाकुओं ने उससे हैरान होकर पूछा, सरदार, चंबल के पानी पर पला घोड़ा इतनी आसानी से कैसे हार गया? और मजे की बात पता है क्या है? इसी सवाल और सरदार के जवाब में ही चंबल की सारी सहायक नदियों के नाम छिपे हैं। देखिए कैसे। पानी से बनती हैं पार्वती और निमाच, घोड़ा से घोड़ा पछाड़, और सरदार का बहाना आहू, काली, बामड़ी, चाकू, मांगली। और इसी एक लाइन से हमें मिलती हैं आहू, काली सिंध, बामनी, चाकण, कुन्नू और मांगली। कमाल है ना, एक कहानी और दर्जनों नदियों के नाम याद। ये कहानी तो खैर अतीत की है, लेकिन चंबल का भविष्य सुरक्षित रहे ये भी तो जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नदी को साफ और संरक्षित करने के लिए इसे केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल किया गया है, जो एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। तो ये थी चंबल की कहानी, मिथकों, डाकुओं और डॉल्फिन की नदी। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो नदियां बहती हैं, जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं, वो अपने अंदर न जाने कितनी अनकही कहानियां समेटे हुए हैं। शायद अब वक्त है उन्हें सुनने का। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और नदियों पर भी आपके लिए जानकारी लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।